तो ब्रो फाइटर मूवी अच्छा नहीं कर पाई ऐसा कहा जा रहा है और सब अलग अलग कारण दे रहे हैं। मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ जो कोई नहीं बोल रहा है या फिर सोचता नहीं है। लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं। अब यह फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, इसने क्या कारण सोचा और दिया है, इनका रीजन सुनो। दिक्कत यही है, जमीन से नहीं जुड़े हो ना तो तुम सोचते भी अलग ही हो, हवाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का कॉलेज सोचने लगते हो। आराम से पूरा वीडियो देखना, बहुत चीज बताता हूँ। There is a huge percentage of our country, I would say 90%, who not flown in planes. मतलब इंडिया में लगभग 90% लोग कभी प्लेन में तो चढ़े ही नहीं है, तो वो कैसे रिलेट कर पाएंगे कि प्लेन में कैसा फील होता है, क्या थ्रिल होता है। और वो भी हमने तो फाइटर प्लेन दिखाया है, वो तो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये गैप हो सकता है। मतलब वो जो फिल्म आई थी द बर्निंग ट्रेन, वो तो इसलिए लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि सब जलती हुई ट्रेन में रोज बैठते हैं। Who not been to an airport. So how do you expect them to know what's happening in the air? Is my dissection. ये इनका डाइसेक्शन है। इन्होंने इसको छीछा लेदर किया है, बांट कर देखा है, काट के एकदम कुट्टी कुट्टी करके नजरों के पास लाके देखा है कि क्या हुआ होगा, फाइटर क्यों नहीं चली या पसंद नहीं आई या फिर हम 1000 करोड़ क्यों नहीं कमा पाए। So they felt that this is a little alien. तो ये एलियन चीज ऐसा होता थोड़ी है। प्लेन वो क्या होता है, फाइटर पायलट ऐसा होता थोड़ी है। 26 जनवरी पे कौन चीज कागज का उड़ाते हैं कुछ भी। ये आदमी गलत नहीं है, लेकिन इन लोग का माइंडसेट, इन लोग को अपब्रिंगिंग ही ऐसा हो गया है ना कि इनके लिए ये यहाँ पे है, हायरार्की में सबसे ऊपर है और ये सब कुछ देखते समझते हैं ईगल आई व्यू से। नीचे आदमी चल रहा है कि केंचुआ, इन्हें नहीं पता है। ये बस सोच लेंगे कि आई डाइसेक्टेड कि ये जो चल रहा है ना ये केंचुआ होगा। आदमी ऐसे नहीं चलता है क्योंकि हम तो ऊपर रहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हैं, हमें क्या पता आदमी कैसे चलता है। How many percentage of our population has a passport? कितने उनके पास पासपोर्ट है, यानी वो कहीं बाहर देश से गए नहीं। भाई नॉर्मल प्लेन जिसमें आदमी आता जाता है और फाइटर प्लेन, इसका आपस में कोई कनेक्ट नहीं। और लोग प्लेन में बैठे हैं या नहीं, या उन्होंने कभी देखा है नहीं, उसका फिल्म के फ्लॉप और हिट होने से कोई कनेक्शन नहीं है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन तो रोज आपके घर आता जाता है, इसीलिए आप कनेक्ट कर पाते हैं और फिल्म सुपर हिट होती है। एलियंस तो मेरे बगल वाले रूम में रहते हैं, इसलिए उसकी सारी फिल्में मैं देखता हूँ। कनेक्शन है ना। बॉर्डर मूवी हिट हुई थी, हम सब बॉर्डर पे गए हुए हैं, हम रिलेट कर पा रहे थे क्या? यस, फिल्म को हिट करा दो। अबे ऐसा नहीं होता है, इमोशन नहीं आ पाया। जैसे अगर मैं ये वीडियो स्क्रिप्टेड बना रहा होता ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं स्क्रिप्ट वाइज बोल रहा हूँ, और मैं इम्प्रॉम्प्टू बोलता हूँ, बिना स्क्रिप्ट के अगर बोलता हूँ तो वो फ्लो अलग होता है। समझो, फिल्म नहीं है हर चीज, और सामने वाला बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है। इनके हिसाब से तो अगर फिल्में हिट करानी है तो 90-95% फिल्म ट्रेन की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रेन में आते जाते हैं, तब तो रिलेट कर पाएंगे। तो अगली बार से हम फाइटर नहीं ड्राइवर रखेंगे, ट्रेन का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, तो फिल्म हिट हो जाएगी। कुछ भी। And how many of them have actually traveled in a plane? So you're talking about planes actions. They've not understood what is the exhilaration they are supposed to feel in the action. अच्छा, इसलिए लोग कनेक्ट नहीं कर पाए और वो फील नहीं कर पाए। बॉर्डर मूवी में जब लास्ट में आता है एयरफोर्स बचाने के लिए, तो हम लोग इसलिए फील किए थे क्योंकि वो तो रोज का काम है, रोज हमारे ऊपर फाइटर प्लेन से बम गिरता है, तो हम लोग रिलेट कर गए थे, है ना। क्या बोल रहे हो भाई? अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जवान, पठान, ब्रह्मास्त्र, ये सब टाइप की जो फिल्म आई ना, इन्होंने ईगो पे ले लिया कि लोग हॉल में नहीं आ रहे थे और बेइज्जती ना हो जाए, मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ। इन्होंने PR का जितना मैक्सिमम हो सकता था, फिल्म में ऐड है, ऐड का पैसा नहीं लेंगे, तुम उतने का टिकट खरीद लो। खाली हॉल्स बुक है, कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पे, अंदर कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन पैसे आ रहे हैं। तो ये जितना भी इनका इकोसिस्टम था उसको यूज करके ये 500-1000 करोड़ पहुंच गए अपनी इज्जत, ईगो दिखाने के लिए। सब होता है, एक बार अपने पैसे लगा के गेम खेल लोगे, 2 बार खेल लोगे, हर बार कहां से लाओगे? एक फिल्म हिट करा ली, आपने अपने पैसे लगा दिए हैं, अपने 1000 करोड़ आज तक कमाए हैं, उसमें 200 करोड़ लगा दिया, 200 करोड़ बढ़ा दिया, ये इज्जत बच गई, ईगो बच गया। इस तरह दोबारा कर लोगे, तिबारा कर लोगे? नहीं ना। तो और क्या कर सकते हैं? अब जो सालार के साथ हुआ था, एक्सपोज हो गया, तो आप लोग एक गलत स्टैंडर्ड में ही फंस गए हो। उस स्टैंडर्ड से देखोगे तब तो हर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अरे यार, अगर फाइटर ने भी 200-250 करोड़ कमाए हैं ईमानदारी से, तो फिल्म हिट है भाई। तुम इसको 500 करोड़ 1000 से अगर देखोगे, जैसे बाकी वो सब फिल्मों का हुआ था, तो तुमको भी अंदर की बातें पता है कि कैसे कौन से लोग जाते हैं, कैसे लोगों को रातों रात एक्टिवेट कर दिया जाता है और वो सारे हुजूम में जाके देखने लगते हैं। उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम अगर ईमानदार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट दिखा रहे हो और वो 200-250 करोड़ है, तो एकदम सही है भाई। तुम अच्छा हिट फिल्म हो, लोग कनेक्ट किए, वही लोग देखने गए हैं। मैंने फिल्म देखी है, नहीं फील हुआ इमोशन कहीं पे। ऋतिक रोशन अपनी एक बनावटी आवाज में पिछले 10 फिल्मों से काम कर रहा है, तो हम तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं भाई। आ ना, नॉर्मल में बात कर, ओवर एक्टिंग में मत जाओ। कितना भी बड़ा एक्टर हो भाई, कहो ना प्यार के लिए हम भी एक दिन में लगातार 3 बार देखी थी। कोई
मिल गया, लगातार 3 शो देखे थे मैंने, पॉकेट मनी उड़ा उड़ा के। कनेक्ट करेगा आदमी, फिल्म देखेगा। ऋतिक के बहुत फैन है, हम लोग भी बैठे हुए हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो सब मैं हकलाता था, मैं ढकलाता था, ये सब कहानियां होती हैं, ये सब बनाई जाती हैं। मैं रेलवे स्टेशन पे सोया था, मेरे पास बस 100 रुपए थे जब मैं मुंबई आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन पूरा शहर पे राज करूंगा। ये सब कहानियां बनाई जाती हैं भाई। तो वो एक्सपोज हो रहा है, फिल्में एक्सपोज हो रही हैं कि कैसे इनकी कमाई होती थी। आप उसमें ये मत सोचो कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि लोग तो प्लेन में बैठे ही नहीं है। तो क्या ट्रेन वाली पिक्चर बनाओगे तो ज्यादा चल जाएंगी? वंदे भारत पे बनाओ अगली पिक्चर, 2000 करोड़ मिलेगा, है ना? ये ऐसे नहीं चलता है। फिल्म का इमोशनल कंटेंट जो था और हीरो हीरोइन पे जो फोकस था, उसका बैलेंस सही नहीं बैठा। तुमने कहानी अच्छी बनाई, लेकिन तुमको सीन से ज्यादा, डायलॉग से ज्यादा, एक फाइटर प्लेन के हीरोइज्म से ज्यादा एक्टर्स का हीरोइज्म दिखाने में तुम चले गए। ये ऋतिक रोशन बोल रहा है, ये दीपिका पादुकोण बोल रही है। 90s में चलता था, 2010 तक चलता था। अब इतनी पिक्चरें लोग देख चुके हैं कि उनको पता चल जाता है। कोई तुम्हारे VFX को खराब नहीं बोल रहा है, कोई सिनेमेटोग्राफी को खराब नहीं बोल रहा है, कोई कहानी को खराब नहीं बोल रहा है, इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। और अगर कनेक्शन की बात, एक्सपेक्टेशन ही रख लोगे कि यार मैंने क्या गजब वीडियो बनाई, 1 मिलियन नहीं गया, तो पड़े रहो डिप्रेशन में। और वैसे भी किसको पता है कि इसका बजट क्या है? लिख दिया 250 करोड़ तो 250, हमको क्या पता 80 करोड़ में बनी हो। ऋतिक रोशन से बोलो कि अपने 80 करोड़ में से कम कर दे तो तुम्हें पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। बिजनेस का 75,000 तरीका है। का इमोशनल मार्केटिंग कर रहे हो तुम लोग, हमें नहीं समझ में आ रहा। छोटी छोटी फिल्मों में ईमानदारी दिख जा रही है तो लोग उसको 3 गुना पैसा कमवा दे रहे हैं। तो ये मैचोगिरी से बाहर आई है, फिल्म की मैचोगिरी से, कि हम बना रहे हैं, इसमें हमारे हीरो हैं, इसमें ये हीरो है। आ रहा है समझ में? तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और लोगों को भी दिखा दो। टाटा।